ये मेरे यादव जी हैं और ये मैं हूँ और ये 2022 की फ़ोटोज़ हैं। काफ़ी अच्छे से हमने कन्या जी माया था और बहुत प्यार से हंसते हुए माता रानी का पूजा किया था। एवरीवन नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। ऐसा हो रखा है और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हुआ है 6 बजे का। और 6 बजे का देखियो हमारे यहाँ कैसा व्यू आता है। बैठकर मैं यहाँ पे एक्चुअली चाय पी रही थी तो सोचा आज जो है कुछ छत पे बैठ जाती हूँ और छत पे बैठ के जो है बातें कर लेती थोड़ी सी। और गाइस बहुत चीज़ें हैं जो याद करने के लिए हैं मेरे पास, और कभी कभी ऐसा होता है दिल कि बिल्कुल रोने वाला मन हो। छत पे बैठी हूँ और आज जो है बैठे बैठे एक ख्याल आ गया, याद आ गई मुझे अपने हस्बैंड की। और ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती है, और बहुत मिस करती हूँ यार, मैं बहुत मिस करती हूँ। और ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से आ जाएंगे अभी, और बहुत सारी बैठ के बातें करूँगी। बहुत कुछ सपने थे मेरे उनको लेकर, और मैंने अभी फ़िलहाल उनको एक प्रॉमिस किया था मैंने कि इस बार मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी, जो कभी किसी लेडीज़ ने दिया होगा यार, एक वाइफ ने दिया होगा। और हमारी आपस की बात थी और मैंने सोचा था कि एक न एक दिन मैं ज़रूर वो सपना पूरा करूंगी आपका। उनको वो चीज़ को बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ था। और मैंने भी एक दिन बोला था कि वो शौक़ मैं आपका पूरा करूंगी। जो कि एक पत्नी है जो अपने पति की शौक़ पूरा करती है, और एक पति होता है जो अपनी वाइफ की शौक़ पूरे करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था, क्योंकि हम दोनों बहुत मैच्योर थे आपस में, और पति पत्नी की तरह बहुत कम रहते थे और एक दोस्त की तरह ज़्यादा रहते थे। तो मतलब ऐसा था। तो मैंने उनको कहा था कि मैं जो है आपको एक सरप्राइज़ दूंगी, बट मेरा सही आने का टाइम का वेट करना, वो दिन जल्दी आए। तो लेकिन टाइम तो आया पर बहुत ख़राब आया, बहुत गलत आया, जो कि मैंने कभी जीवन में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, और ना ही तो कभी मैंने ऐसा ख्वाब देखा था। बस इतना ही देखा था कि शायद सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा, और भगवान चाहेगा तो मैं जो चीज़ आपका सपना है वो मैं सरप्राइज़ आपको दूंगी। और सरप्राइज़ भी ज़्यादा नहीं था, सरप्राइज़ लगभग 1.5 लाख के आसपास का था जो मुझे पूरा करना था। तो मैंने वादा किया हुआ था उनसे कि मैं आपको जो आप चाहते हो ना वो मैं दिलाऊंगी। तो मेरा सपना यही था कि मैं उनके सपने को दूंगी, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ के साथ दूंगी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यार आप जहाँ कहीं भी हो ना, सुनना बड़े गौर से मेरी बात को। तो एक पत्नी ने वादा किया था अपने पति को कि मैं उसको जो है, एक ज़्यादा तो बड़ी चीज़ नहीं थी बट एक बुलेट थी जो कि उनको बहुत पसंद थी, वो बुलेट, जिसके लिए वो मैंने उनको कहा था आप वेट करना, मैं आपको सरप्राइज़ के रूप में दूंगी और आप बहुत खुश हो जाओगे। मैं उनको खुश करने के लिए मतलब मैं कुछ भी कर सकती थी। होता है ना, एक अपनी एक औरत होती है जो कि जिस सोचती है मन से कि मेरे पति को ये भी दिला दूँ, मैं अपने पति को वो भी दिला दूँ। तो मैंने भी ऐसा एक ख्वाब सजाया था, अपने हस्बैंड को बुलेट दिलाने का वादा किया था, और सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड को वो बुलेट दिलाऊंगी जो करीबन 1 या 2 लाख के आसपास थी उसकी कीमत, और बहुत पसंद थी उनको। जब भी वो बगल से निकलती थी तो मेरे पति कहते थे यार मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो मैंने बोला था, बस मैंने सुना और मैंने सुन के यही कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मिल जाएगी, बट थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो जो अभी उनका बर्थडे गया 10 नवंबर 2022 का बर्थडे गया, तो मैंने सोचा था कि इसी में जो है मैं उनको गिफ्ट करूँगी। लेकिन वो गिफ्ट देने से पहले ना घर में ऐसा पहाड़ टूट जाता है, और
ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पे 2 लाख की बात थी वहाँ ना जाने कितने लाख रुपए लग गए, फिर भी ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं रही गाइस। तो बहुत कुछ याद बन के रह गई है मेरे जीवन में। जब भी वो गाड़ी मेरे सामने से गुजरती है ना, तब भी मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, याद आ जाती है, और बहुत गंदा वाला याद आता है। आज बस ऐसे दिल कर गया तो मैंने शेयर कर दिया। कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। एक सॉन्ग था जो उसमें बिल्कुल रियलिटी थी, हकीकत थी कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। सबको खुश करते करते, सब कुछ अच्छा करते करते खुद की जिंदगी दांव पे लग गई। एक पल होता है कि घर संभालने के लिए, घर परिवार को संभालने के लिए एक टाइम ऐसा था कि हमने जी जान से सब कुछ किया। कुछ हालात घर के ठीक होते हैं तो कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे। हमें तो यही लगा था कि भगवान, कभी पहली बात तो हमने भविष्य के लिए सोचा ही नहीं था। बस बहुत हर टाइम जो है बस एक ही चीज़ रहता है, कितना भी इंसान को खुश कर लो, परिवार को खुश कर लो, लेकिन एक अपनी ज़िंदगी है ना, जो अपनी ज़िंदगी है ना, इसे हम कभी खुश नहीं कर सकते। पता है, हाँ वो होते तो शायद मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती, कोई खुशियों की कमी ना होती, क्योंकि आदमी से बढ़ के ना कुछ नहीं है जीवन में। आदमी से बढ़ के कुछ भी नहीं है उस जीवन में, और वो होते ना तो मैं आज शायद ऐसी ना होती, इतना दुख नहीं होता मुझे। लेकिन मैं वीडियो वगैरह बहुत शूट कर लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, लेकिन अब मैं जाहिर नहीं करती हूँ, क्योंकि अपनी दिल की बात अपने दिल में रखना चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, कुछ जवाबदारी छोड़ कर गए हैं, कुछ जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं मेरे ऊपर, तो मैं उनके सामने अगर इमोशनल होती हूँ ना तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। उनके आगे भी मैं सोचती हूँ स्ट्रांग बन के रहूँ, और कभी उनके ऊपर ऐसी चीज़, ऐसी परिस्थिति ना आने दूँ जिससे कि वो कभी हर्ट हो, तकलीफ हो उनको। मैं यही चाहती हूँ। मेरा आदमी यार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी जोड़ी थी। कभी कुछ बोलते नहीं थे, कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कभी कुछ नहीं बोलते थे, इतने सीधे थे। बहुत अच्छे थे यार, मेरे तो दिल से कभी निकल ही नहीं सकता। चाहे 12-1 बज जाते हैं रात को, जब भी याद आ जाती है ना, मैं हर वीडियो देख के सोती हूँ। मैं उनकी जितनी भी वीडियो है ना, मैं रात को देखती हूँ, देख कर ही सोती हूँ कि कैसे कैसे पल थे, कैसे कैसे टाइम आया हमारी लाइफ में, इतना कुछ बदल गया, इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया, भगवान ने भी नहीं सोचा। और ऐसी केसेस बहुत आ रहे हैं आज के डेट में। मैं ये अकेली नहीं हूँ,
और ऐसी कैसे सभी बहुत आ रहे हैं जब से मेरा वाला केस आया है। और जब से मैंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शेयर करी है अपनी लाइफ की स्टोरी, तब से न जाने कितनी बहनों का और कितने पतियों के साथ में ऐसा हो चुका है। मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ, यूट्यूब पे भी देख रही हूँ, तो मुझे ना बहुत पेन होता है कि भगवान, एक मैं ही नहीं हूँ दुखी, मैं ही नहीं हूँ परेशान, मेरे ही पति नहीं गए, न जाने कितनों की पति ऐसी हालत पे है। अब इंस्टाग्राम पे भी एक बहन है जो कि हमारे यहाँ सहारनपुर से है, और उनके भी हस्बैंड की सेम स्थिति, सेम ही ऐसी प्रॉब्लम है यार। उन लोगों को देख के ना, उनके तो छोटे छोटे बच्चे भी है, उन्हें देख के ना मुझे बहुत अपनी याद आ जाती है, अपना दुख याद आ जाता है कि मैं तो इस हालत से गुजर चुकी हूँ। बस क्या कर सकते हैं, भगवान की माया है, वही जाने कैसी रास लीला रचाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे नहीं करते। बहुत लोग हैं मेरे को सुझाव देने वाले, बहुत सुझाव देते हैं कि तुम अपनी लाइफ सेटल करो। मेरी लाइफ क्या सेटल, मेरी लाइफ तो ऑलरेडी सेटल हो रखी है। मेरे पति का घर है, मेरे पति का सब कुछ है यहाँ पे, मैं तो सेटल हूँ। मुझे क्या टेंशन है सेटल होने की, फालतू में क्यों ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे खड़ी हो जाऊँ जहाँ पे पता लगा अभी ये घटना हो गई है, दूसरी घटने का फिर इंतज़ार करो। मैं नहीं चाहती यार ऐसा कुछ हो। मैंने देखा है बहुतों की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पल आए हैं, बट मैं सिंगल हूँ, सिंगल ही रहूँगी मैं। और मैंने अपने आप से वादा किया था, क्योंकि मैं सिंगल ही ठीक हूँ और मैं अपनी लाइफ में किसी को भी जगह नहीं दूँगी और अपनी फैमिली के साथ मैं खुश रहूँगी। हो सकेगा तो मैं कुछ ऐसा काम करूँगी जिसमें मैं सारा दिन बिज़ी रहूँ, व्यस्त रहूँ, और अपनी ज़िंदगी में जो जिम्मेवारियाँ हैं ना उन्हें खूब ही निभाऊँ बस यार। और मैं किसी के ऐसा कुछ नहीं करने वाली। बहुत लोग कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तो यार मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। ऐसे न जाने कितनी लड़कियां और औरतें हैं जो बिना शादी के भी रह रही हैं। मैं ऐसा कुछ ख्वाब नहीं देखती, क्योंकि मेरी एक ज़िंदगी तो उजड़ गई। मैं नहीं चाहती दूसरी ज़िंदगी में। देखो ऐसा भी होता है ना कि घटना घटने में ना, अभी एक के साथ हुआ फिर दूसरे को हम मोहरा क्यों बनाएं। इसीलिए बची कुची ज़िंदगी ना अकेले ही गुजार दो, किसी का सहारा मत लो, और सहारा लेना है तो भगवान का लो। बस यही मेरी सोच है यार, और कुछ नहीं है। घर है मेरा अपना, सब कुछ तो है मेरे पास। क्या है, काम करेंगे, आज नहीं तो कल लाइफ ठीक हो जाएगी। जिसके सहारा मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिला हुआ है, उनका सहारा, उनका सपोर्ट है मेरे पास। उसी को देख के और उसी को कामयाब बना के हम एक अच्छी सी सांसें लेंगे। कहते हैं ना, अच्छे इंसान को हर कोई याद करता है। अगर इंसान बुरा होता है ना तो इतनी यादें नहीं आती है। और मेरी तो हमेशा अच्छों के साथ ही बनती है। मेरी अच्छों की साथी जो है मेरे साथ रहा, और मेरी लाइफ में अच्छे ही अच्छे लोग आए। लेकिन एक ऐसी घटना है जो जीवन में हुआ है, यही बुरा दिन था मेरे लिए। बाकी सब कुछ ठीक था। और आज मैंने इसलिए कह दिया कि मुझे अपने हस्बैंड की सारी चीज़ें अच्छाइयाँ याद आ रही थी, इसलिए मैंने शेयर कर दी। बट मैं छत के ऊपर आई थी अभी फ़िलहाल, तो याद आ गई थी, तो मैंने किसे सुनाऊंगी, सुनने वाला तो है नहीं। लेकिन जो मैंने अपनी फैमिली बनाई है तो मैं उसी को कह सकती हूँ, उसी को शेयर कर सकती हूँ फ़िलहाल, और किसी को नहीं। तो मेरी जो कहानी है, जो रियलिटी है, वो सब है। बट कोई नहीं, याद आ गई मुझे आज अपने पति की।
और क्योंकि अभी कुछ इसी महीने अक्टूबर में कुछ ऐसे पल आ रहे हैं जो बहुत मिस करूँगी मैं। अभी इसी महीने में कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। और चलिए कोई बात नहीं, समझाऊंगी अपने आप को, कोई बात नहीं रितु, तू बहुत स्ट्रांग है और बहुत मेहनती भी है और तेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके लिए और अपने परिवार के लिए मुझे सब कुछ करना है। तो फिलहाल वीडियो को यही कर देती हूँ अंत में, और बस गलत मत समझना।